हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द नॉलेज पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हम CISF हेड कांस्टेबल के 6 अगस्त 2023 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुए पेपर के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 26। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। पिता की वर्तमान आयु पूछिए। फादर और सन में रिलेशन दे रखा है। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। पुत्र की अगर x है तो पिता की क्या है 4x। 5 वर्ष पहले पिता की क्या थी 4x - 5। पुत्र की क्या थी x - 5। 5 वर्ष पहले इनमें रिलेशन क्या दे रखा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। मतलब 4x - 5 वो 7 गुना था किसके x - 5 के। तो इससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। x किसको माना था पुत्र की आयु को। ये पुत्र की वर्तमान आयु है। पूछी क्या है पिता की वर्तमान आयु, वो कितनी है 4x। 4 गुना 10 40। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 वर्ष पिता की वर्तमान आयु। ऑप्शन सी 40 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 27। एक समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर 17 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज का परिमाप क्या है। समकोण त्रिभुज का परिमाप निकालना है। दे क्या रखा है, इसके 2 लंबवत भुजाओं के बीच की दूरी दे रखी है। ये ए मान लेते हैं, ये ए, ये बी, ये सी समकोण त्रिभुज है। इसमें क्या दे रखा है लंबवत भुजाएं ए और बी हैं, इनके बीच का अंतर 17 सेंटीमीटर है। तो ए मान लेते हैं x है तो b कितना हो जाएगा x + 17। त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना दे रखा है 84। आधार क्या है बी की वैल्यू कितनी है x + 17 और ऊंचाई क्या ए की वैल्यू कितनी दे रखी है x। इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 7। x किसको माना था a को, मतलब ये a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 + 17 24। अभी हमें पूछा क्या है त्रिभुज का परिमाप। परिमाप कैसे निकालेंगे, तीनों भुजाओं का योग करेंगे। हमारे पास a है b है c नहीं है। c क्या है समकोण त्रिभुज का कर्ण। तो कर्ण कैसे निकालते हैं, a की वैल्यू 7 है, b की कितनी हो गई 24। अभी c निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसका फॉर्मूला क्या होता है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है सी स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर ए स्क्वायर। तो बी की वैल्यू कितनी है 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576। ए का स्क्वायर ए की वैल्यू 7 है, इसका 49 कितना होता है 625। ये किसका स्क्वायर होता है 25 का। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। अब हमें क्या निकालना है परिमाप। परिमाप में क्या करेंगे तीनों भुजाओं का योग कर देंगे। ये 25 है। परिमाप a + b + c 7 + 24 + 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 56। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 56 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28। वह पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 6 है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 8 10। पाइथागोरस त्रिक क्या होती है कि 2 का स्क्वायर का योग करेंगे वो तीसरे के बराबर होता है। इसमें 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 बराबर 10 का स्क्वायर कितना है 100। तो 36 और 64 कितने हो जाते हैं 100। 100 बराबर 100। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 8 10। क्वेश्चन नंबर 29। एक तालाब 50 मीटर लंबा है, 35 मीटर चौड़ा है और 2.5 मीटर गहरा है। तालाब की क्षमता ज्ञात कीजिए।
क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे? लंबाई चौड़ाई गहराई दे रखी, इनका गुणा कर देंगे तो 50 गुणा 35 गुणा 2.5 सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4375। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 4375। क्वेश्चन नंबर 30। एक वस्तु 6,500 रुपये में बेची जाती है ताकि 4% का लाभ कमाया जा सके। 3,750 रुपये लागत मूल्य वाली एक दूसरी वस्तु 4% हानि पर बेची जाती है। पूरे लेन देन में कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? कुल प्रॉफिट कितना होता है, फिर लॉस कितना होता है, वो बताना है हमें। दो कंडीशन दे रखी हैं। पहली कंडीशन में क्या दे रखा है? 6500 रुपये इसका विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत लाभ पे? 4% लाभ पे। 104 निकालना क्या है? क्रय मूल्य, तो गुणा 100 सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6,250 रुपये। ये क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है? 3,750 रुपये लागत मूल्य है और उस पर 4% की हानि पे उसको बेचा जाता है। 3,750 रुपये लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितने पे? 100 पे। विक्रय मूल्य निकालना है। हानि हो रही है 4% की, तो गुणा 96। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3600। ये क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य। अभी हमारे पास पहली कंडीशन में 6,500 रुपये था विक्रय मूल्य और दूसरी में 3,600 रुपये है। पहली वाली कंडीशन में क्रय मूल्य 6,250 रुपये था और दूसरी में 3,750। तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया? टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 6,250 प्लस में 3,750 कितना हो जाएगा? 10,000। और टोटल सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 6,500 प्लस में 3,600 कितना हो गया? 10,100। इसमें अंतर कितना आ रहा है? 100। विक्रय मूल्य ज़्यादा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 10,000 100 माइनस 10,000 तो कितना आ जाएगा? 100। तो हमें निकालना क्या? परसेंटेज। तो प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? लाभ कितना हो रहा है? 100 रुपये का। कितने पे हो रहा है? 10,000 पे गुणा 100 तो कितना आ जाएगा? प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 1%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी लाभ 1%। क्वेश्चन नंबर 31। यदि घन का आयतन 27 मीटर क्यूब है, सतह क्षेत्रफल ज्ञात करें मीटर स्क्वायर में। घन का आयतन दे रखा। आयतन क्या होता है? भुजा की क्यूब। घन का आयतन तो वॉल्यूम निकालते हैं, वो होता है भुजा की क्यूब, जो कितना दे रखा है? 27। ये किसकी क्यूब होता है? 3 की क्यूब। तो भुजा कितनी आ गई? 3। पूछा क्या है? सतह क्षेत्रफल। कुल सतह का क्षेत्रफल पूछें तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। सतह का क्षेत्रफल पूछा है तो ये क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। भुजा हमारे पास कितनी है? 3। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 9। ऑप्शन ए 9। क्वेश्चन नंबर 32। 3600 के गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या पूछिए। 3600 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 गुणा 4 गुणा 10 गुणा 10। इसे क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5। तो इसे क्या लिखेंगे? 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2 3 4। 2 की पावर 4 गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर। गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे? जितनी घात है उसमें 1 जोड़ के गुणा कर देंगे। तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे? 4 + 1 गुणा 3 की पावर कितना है? 2। तो 2 + 1 और 5 की पावर कितना है? 2। 2 + 1 क्या हो गया? 5 गुणा 3 गुणा 3 45। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 45। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए 45। क्वेश्चन नंबर 33। प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योग क्या है?
प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2। n की वैल्यू यहाँ पे 30 है, 30 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 31/2। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 465। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 465। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8/9। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1/5 और 13/25 की औसत है। औसत निकालते हैं तो क्या करते हैं, राशियों का योग। राशियाँ क्या है, 1/5 प्लस में 13/25, राशियों का योग बटे 2। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18/50 बराबर इसको 9/25। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 9/25। क्वेश्चन नंबर 36, 1000 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें जो सबसे छोटा पूर्णांक जोड़ा जाना चाहिए वह है। 1000 को पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसमें कौन सा सबसे छोटा पूर्णांक जोड़ेंगे। इसमें वर्गमूल भाग विधि से 1000 3 तिया 9, 3 कितना हो गया, 6, 10 में 9 1, 100, 31, 32 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024। उसमें से हम 1000 घटा लें, कितना बचेगा, 24। मतलब अगर हम 1000 में 24 जोड़ें तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। सबसे छोटा पूर्णांक 24 जोड़ेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 24। क्वेश्चन नंबर 37, 0.000064 का वर्गमूल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.008। दो के जोड़े लेते हैं, वर्गमूल निकालेंगे तो दो के जोड़े में से एक चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, अनिल को किसी भी संख्या को 7 से विभाजित करने के लिए कहा जाता है लेकिन उसने उस संख्या को 7 से गुणा कर दिया। यदि उसे उत्तर 7 मिलता है तो सही उत्तर क्या होगा। क्या बताया है, किसी संख्या को 7 से विभाजित करने के लिए कहा जाता है। मान लेते हैं वो संख्या है x, 7 से विभाजित करना है, लेकिन कर क्या दिया, उस संख्या को उसने 7 से गुणा कर दिया। संख्या x से उसको 7 से गुणा कर दिया तो उत्तर क्या मिल रहा है उसे, 7। तो इस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। पूछा क्या है, सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर वो होगा कि उस संख्या में उसको 7 का भाग देना था। संख्या क्या थी, x की वैल्यू 1 और इसमें 7 का भाग देंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1/7। क्वेश्चन नंबर 39, 9 लड़के एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, 6 व्यक्ति इसे 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि 5 व्यक्ति और 10 लड़के एक साथ काम करते हैं तो काम पूरा कितने दिनों में होगा। टाइम पूछा है, दे क्या रखा है, 9 लड़के 20 दिनों में किसी काम को पूरा करते हैं। 9 बॉय हैं, वो 20 दिनों में किसी काम को पूरा करते हैं। उसी काम को 6 व्यक्ति 15 दिनों में पूरा करते हैं, मतलब 6 एडल्ट कितने दिनों में, 15 दिनों में। जिस काम को 9 लड़के 20 दिनों में पूरा करते हैं उसी काम को 6 व्यक्ति 15 दिनों में पूरा करते हैं। तो इससे हम इनका रेशियो निकाल लेंगे, बॉय और एडल्ट का। सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। अभी पूछा क्या है कि 5 व्यक्ति और 10 लड़के एक साथ काम करेंगे। 5 व्यक्ति मतलब 5 एडल्ट हैं प्लस 10 बॉय हैं, वो कितने दिनों में पूरा करेंगे, मतलब इनटू डेज। और ये किसके बराबर है, उसी काम को वो कितने दिनों में पूरा करते हैं। तो काम किसके बराबर था, 6a गुणा 15। मतलब वही काम है जो 9 लड़के 20 दिनों में करते हैं, 6 व्यक्ति 15 दिनों में करते हैं। उस काम को पूछा क्या है कि 5 एडल्ट हैं और 10 बॉय हैं, वो कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो डेज कितने आ जाएंगे, इसमें b की वैल्यू यहाँ से b की 1 वैल्यू रखेंगे और a की वैल्यू 2 रख लेंगे। सोल्व करते हैं तो b की वैल्यू आ जाएगी 9। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 दिन, मतलब वो 9 दिन में पूरा करेंगे। तो ऑप्शन ए 9 दिन। क्वेश्चन नंबर
40। एक डीलर ने 225 रुपये में एक कलाई घड़ी खरीदी और इसकी मरम्मत पर 15 रुपये खर्च करें। यदि वह उसे 300 रुपये में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत है। 225 की कलाई घड़ी खरीदता है डीलर, 15 रुपये उस पर खर्च करता है, कितने हो गए? 240 हो गई। मतलब अब उसका क्रय मूल्य कितना हो गया? 240 हो गई। उसको वो 300 रुपये में बेच रहा है। 300 रुपये में बेच रहा है तो अंतर कितना आ रहा है? 60। मतलब 60 रुपये का उसका प्रॉफिट हो रहा है। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो हो जाएगा प्रॉफिट। पूछा क्या? प्रॉफिट का परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालती हैं? लाभ कितना हो रहा है? 60। कितने पे? क्रय मूल्य पे, गुणा 100। कितना हो जाएगा? सोल्व करेंगे तो 25%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 25%। क्वेश्चन नंबर 41। यदि 1 घंटे का x प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड है तो x किसके बराबर है? 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं? 3600। 3600 का x प्रतिशत x बटे 100 कितना है? 1 मिनट 12 सेकंड। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 60 प्लस में 12 सेकंड। 60 प्लस 12 कितनी है? 72। सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 2। क्वेश्चन नंबर 42। ए एक काम को 25 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर ए छोड़ जाता है। बी शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? क्या दे रखा है? ए काम को 25 दिनों में, मतलब ए की कार्य क्षमता कितनी है? 1/25। और बी उसी काम को 20 दिनों में करता है। बी की कार्य क्षमता 1/20। 5 दिनों तक वो दोनों एक साथ काम करते हैं, मतलब 5 गुणा 1/25 प्लस 5 गुणा 1/20। तो 5 5 होकर 20 कितना आ जाएगा? 9/20। मतलब दोनों मिलके 9/20 काम 9/20 भाग काम कर लेते हैं। टोटल काम कितना था? 1। तो 1 माइनस 9/20, 20 में से 9 जाएंगे तो 11/20। मतलब अभी बाकी काम कितना बचा है? 11/20। और वो बाकी काम कौन करेगा? बी। पूछा क्या है कि बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? काम बाकी बचा है 11/20। करेगा कौन? 20 करेगा बी। बी कितने दिनों में कर रहा है? 20 दिनों में। तो गुणा 20 कितना हो जाएगा? 11 दिन। मतलब 11 दिन में बी उस शेष काम को पूरा करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11 दिन। क्वेश्चन नंबर 43। 5 वर्गों की परिधि क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक अन्य वर्ग का परिमाप। हमारे पास 5 वर्ग दे रखे हैं, उनकी परिधि दे रखी है। वर्ग की परिधि या परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा। परिधि होती है 4 गुणा भुजा। हमारे पास 5 वर्गों की परिधि दे रखी है, तो भुजा कैसे निकालेंगे? उस परिधि में 4 का भाग देके तो इनका क्रमशः इनकी भुजा निकालते हैं। सभी में 4 का भाग देंगे तो पहले की कितनी आ जाएगी? 24 में 4 का भाग देंगे तो 6। दूसरे में 32 में 4 का भाग देंगे तो 8। तीसरे में 40 में 4 का भाग देंगे तो 10। चौथे में 76 में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 निम 36। और पाँचवें में 80 में 4 का भाग देंगे तो 20। ये इसकी भुजा आ गई। अब क्या बता रही हैं कि इन वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, 5 वर्ग हैं, इनके क्षेत्रफलों का योग है वो एक दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है और हमें उसका परिमाप निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का? भुजा स्क्वायर। इनका योग करेंगे। 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 19 का स्क्वायर 361 प्लस 20 का स्क्वायर 400। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 961। 961 किसका स्क्वायर होता है? 31 का स्क्वायर। मतलब हमारे पास इन पांचों वर्गों को जोड़ने के क्षेत्रफल को जोड़ने पर जो वर्ग बना है उसकी भुजा कितनी है? 31। अब हमें उस वर्ग का परिमाप निकालना है। परिमाप कैसे निकालते हैं? 4 गुणा भुजा, और भुजा कितनी है? 31। तो नए वर्ग का परिमाप 4 गुणा 31 कितना आ जाएगा? सोल्व करेंगे तो 124। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 124। क्वेश्चन नंबर 44।
एक आयताकार मैदान की चौड़ाई उसकी लंबाई की 1/3 है। यदि मैदान की परिधि 240 मीटर है तो मैदान की लंबाई, एक मैदान दे रखा है वो आयताकार है, क्या दे रखा है इसमें कि चौड़ाई है उसकी लंबाई की, मान लेते हैं अगर उसकी लंबाई L है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी L/3। परिधि दे रखी है, आयत का परिमाप क्या होता है, परिधि या परिमाप क्या होता है, परिधि 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यहाँ पे 2, परिधि कितनी दे रखी है 240 और लंबाई L, चौड़ाई कितनी हो जाएगी L/3। सोल्व करेंगे तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सोल्व करेंगे तो 90। पूछा क्या है हमें मैदान की लंबाई, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 90 मीटर, ऑप्शन ए 90 मीटर। क्वेश्चन नंबर 45, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 9, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक ही शेष बचता है। तो इसमें इसका भाग दे के देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 361। वैसे इसका एलसीएम निकालते हैं, 8, 9, 12, 15 का तो आता है 360, 360 का भाग दे के देखते हैं तो इसमें एक शेषफल बचता है ऑप्शन डी वाले में 361 में, तो राइट आंसर ऑप्शन डी 361। क्वेश्चन नंबर 46, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 7 क्रमागत संख्याएं मान लेते हैं, क्रम से माननी है तो x, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, x+6, ये 7 क्रमागत संख्याएं हैं। इनका औसत दे रखा है 20। औसत कैसे निकालेंगे, संख्याओं का योग बटा संख्या, तो संख्याओं का योग x+x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 प्लस x+5 प्लस x+6, संख्या कितनी है 7 और वैल्यू कितनी दे रखी है 20। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 7x प्लस 21 बराबर 140। इससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 17। पूछा क्या है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या x+6, x की वैल्यू 17, 17 + 6 कितनी हो जाएंगी 23, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23। ऑप्शन बी 23। क्वेश्चन नंबर 47, दशमलव भिन्न 2.349 के ऊपर बार है किसके बराबर है। तो इसमें क्या होता है, अगर 0.a बार है तो इसे क्या लिखेंगे a/9, जितने पे बार होता है उतने उसके बट्टे में 9 लगा देते हैं। जैसे 0.a बार है तो क्या लिखेंगे a बट्टे में 9। हमारे पास क्या दे रखा है, मान लो x बराबर 2.349, 4 9 पे बार है, दशमलव के बाद 2 संख्याओं पे बार, एक पे नहीं है तो बार वाली रखेंगे दशमलव, तो इसको 10 से गुणा कर देते हैं दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा 23.49 बार। तो 10x बराबर 23 + 49 बार बराबर 23 + 49, इस पे बार है तो बट्टे में कितना आ जाएगा 9। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर 10x बराबर 2277 प्लस 49/99, तो इससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2326/990। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 2326/990, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11/13, 7/9, 3/5। क्वेश्चन नंबर 49, इस वर्ष रमन का वेतन 5% बढ़ जाता है, यदि उसका वर्तमान वेतन 1806 रुपये है तो पिछले वर्ष
क्या वेतन था। वर्तमान में 5% बढ़ रहा है। वर्तमान वेतन कितना है 1806। कितना बढ़ रहा है 5%, मतलब 105। पिछले वर्ष पूछा है, गुणा 100। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1720 रुपये। तो पिछले वर्ष वेतन क्या था 1720। तो राइट आंसर ऑप्शन ए 1720 रुपये। क्वेश्चन नंबर 50। साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 800 रुपये की राशि 920 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि की जाती है तो इसकी राशि कितनी होगी। क्या दे रखा है 3 वर्ष में कोई धन है वो 800 रुपये, 3 वर्ष में कितना हो जाए 920, मतलब उसका ब्याज SI सिंपल इंटरेस्ट कितना है 120। ये 3 वर्ष का है तो 1 वर्ष का SI कितना हो जाएगा 120/3, 40 आ गया। हमें निकालना क्या है दर। आर कैसे निकालेंगे 100 गुणा ब्याज कितना है 40 मूलधन कितना है 800 रुपये गुणा समय 1 वर्ष के लिए, तो कितनी आ जाएगी 5%। अभी आगे क्या कर रहे हैं कि ब्याज दर में 3% की वृद्धि, 5 थी पहले, उसमें 3% की वृद्धि करेंगे तो 8% हो जाएगी। और पूछा क्या इसकी राशि कितनी हो जाएगी, मिश्रधन पूछा है। तो मूलधन है 800, समय वही 3 है, दर पहले 5 थी अब कितनी होगी, उसमें 3% की वृद्धि कर दी तो 8%/100, तो कितना आ जाएगा 192। ये इसका ब्याज आ गया। मूलधन कितना था 800 रुपये, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 800 + 192 बराबर कितना हो गया 992 रुपये। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 992 रुपये, ऑप्शन ए। तो ये थी हमारे आज के 25 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर इसमें आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।